और बीजेपी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर एफआईआर कराई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बताया था 7वीं पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की छवि को धूमिल करने का यह आरोप है। तो एक और जहां बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जिन पर एफआईआर कराई गई है। बीजेपी की ओर से ये एफआईआर कराई गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जहां उन्होंने 7वीं पास बताया था, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की छवि को भी धूमिल करने का आरोप है और इसी मामले को लेकर के एफआईआर कराई गई है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर यह एफआईआर कराई है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने डिप्टी सीएम को 7वीं पास बताया, इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि बिहार में दिलीप जायसवाल हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का उन पर आरोप है और इसी मसले को लेकर के प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के संस्थापक है, उन पर यह एफआईआर हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और देखिए जिस तरीके से जनसुराज लगातार अपना कार्य कर रही है और देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं और बयानबाजी प्रशांत किशोर की ओर से की गई थी और देखिए जिस तरीके के बयान सामने आए, 7वीं पास उन्होंने डिप्टी सीएम को बता दिया, जिसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के दिलीप जायसवाल, उन पर भी आरोप लगाए और छवि को धूमिल करने का यह प्रयास और यही वजह है कि इसको लेकर के एफआईआर कराएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। उत्कर्ष देखिए इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्योंकि दिलीप जायसवाल हो, डिप्टी सीएम हो, लगातार प्रशांत किशोर हमलावर थे और अब एफआईआर कराई गई है, बात सामने आई है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे देखिए जुड़ने की। और जिस तरीके से ये बात सामने आई, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं, पार्टियों पर हमलावर हैं, तो वहीं ऐसे में उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताया। इसके साथ ही आरोप की प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी छवि को भी धूमिल करने का यह काम किया है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से छवि को धूमिल करने का आरोप जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर पर लग रहा है, डिप्टी सीएम पर उन्होंने हमला बोला, 7वीं पास बताया और जानकारी है कि एफआईआर कराई गई इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल आपको देखिए, बीते दिन बीजेपी के द्वारा प्रशांत किशोर पर एफआईआर कराया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान ये बात कही थी कि जो सम्राट चौधरी हैं वो 7वीं पास है और इस तरीके की बातें जो है वो मीडिया कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने की थी। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के वो उनकी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश की गई। हालांकि इसको लेकर बीते दिन पटना में एफआईआर कराया गया है। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने प्रशांत किशोर पर एफआईआर कराया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो मीडिया कॉन्क्लेव में भाजपा के बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, उन्हें 7वीं पास कहकर उनका अपमान किया है, जो कि गलत है। हालांकि इसको लेकर अब जो एफआईआर है वो किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये साफ कहा है कि आने वाले समय में वो केवल सम्राट चौधरी ही नहीं, दिलीप जायसवाल के भी कई भेद जो है वो खोलने वाले हैं। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कई बयानबाजी जो है वो प्रशांत किशोर ने की थी और अब सम्राट चौधरी को लेकर कई पोल खोलने की बात जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए अगर इस मसले को छोड़ भी दें, जो ये 2 बात सामने जिनकर एफआईआर कराई गई है, इसके अलावा भी वो तमाम चीजों को लेकर के हमलावर नजर आते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सब पर वो हमलावर रहते हैं और ऐसे में वो कहते नजर आते हैं कि इसकी जांच करा ली जाए। तो ऐसे में अब जब इन 2 मामलों को लेकर के एफआईआर कराई गई, तो क्या इसको लेकर के अब तक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है या क्या अपनी बात को रखा है? बिल्कुल देखिए, प्रशांत किशोर ने फिलहाल अपनी कोई बात जो है वो नहीं रखी है। बीते शाम जो है उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि जल्द ही तमाम चीजों का वो उद्भेदन करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कोशिश है वो प्रशांत किशोर के आने वाले समय में बीजेपी को किस तरीके से डैमेज किया जा सकता है, उसकी तैयारी जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ, कुछ आगे भी आप अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और बयानबाजी और उसके बाद अब ये एफआईआर प्रशांत किशोर पर कराई गई है।